शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पर। तो मैं आपको बताऊंगा आज प्रश्न पत्र हल करने का सही तरीका कौन सा है। ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं, उनकी वजह से उनके नंबर आते हुए भी कम आते हैं। ठीक है ना। जिनके नंबर 100 आने चाहिए उनके 90 आ रहे हैं। 10 नंबर का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। बताता हूं आपको फायदा कैसे होता है, नुकसान कैसे होता है। ये कॉलम दे रखा है, एक ये है और एक बड़ा सारा ये दे रखा है। ये है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, जो कॉपी चेक करेगा ना एग्जामिनर, यहाँ पर जो जितने भी आपके इस प्रश्न के अंदर नंबर आएंगे वो यहाँ पर देगा। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, न प्रश्न लिखना है न उत्तर शब्द लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। यदि इसके अंदर लिखे तो वो नंबर माइनस मार्किंग कर सकता है, काट सकता है। ठीक है ना, पहली सावधानी। और ये मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप करोगे तो आपके 5-7 नंबर बढ़ के आएंगे। ठीक है। दूसरी, यहाँ क्या लिख रखा है, प्रश्न संख्या। तो यहाँ आपको प्रश्न या उत्तर इन बॉक्सों में कुछ नहीं लिखना। ठीक है ना। प्रश्न संख्या, आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो, पहला कर रहे हो तो सिर्फ एक ही लिखना है। ठीक है। और यहाँ क्या है, परीक्षार्थी उत्तर। ठीक है ना। यहाँ उत्तर वगैरह कुछ भी शब्द नहीं लिखना है। इस कॉलम में आप कुछ भी लिखोगे ना वो आपका उत्तर होगा। ठीक है। शुरुआत एक खंड से करो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई सा भी खंड उठा सकते हो जो आपको पहले बढ़िया आता है ना, अच्छी तरीके से आता है, वो उठा सकते हो। जैसे हमने लिए पहले खंड ए। खंड ए प्रश्न में क्या दे रखा है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न उत्तर, ऐसे लिखना है। यदि 10वीं वालों आपकी ये आएगा, बाकी 12वीं वालों आप देख लेना आपकी वस्तुनिष्ठता है क्या आता है वो शब्द। ठीक है ना। नीचे पेंसिल से 2 अंडरलाइन करनी है, एक लाइन छोड़नी है, फिर पहले का एक लगाओगे। जो भी ऑप्शन के अंदर उत्तर है उससे ही उत्तर इसके अंदर भरना है, फिर वो उत्तर वाला शब्द लिखना है, फिर पूर्ण विराम लगाना है। पूर्ण विराम लगा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। ऐसे ही आपको 1 से लेके 15 तक आपके 10वीं वालों आपके 15 क्वेश्चन आते हैं पहले में, तो लगातार 1 से 15 तक ही यहीं पे करने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सर पहले मुझे 10 आ रहे थे, मैंने 10 यहां कर लिए, फिर इनको छोड़ के 5 आगे वाले पेज पे कर लिए। ऐसा करने पर आपका एक अंक जो सही वाला है ना उनमें से कट जाएगा। ठीक है ना। ऐसे करते करते इनके बीच में एक लाइन छोड़नी है। जैसे ये प्रश्न पूरा हो जाए 15 तक, फिर 2 लाइन छोड़ के आगे वाला क्वेश्चन लिखना है, वो हम देखेंगे। अब आगे देखो प्रश्न संख्या 2। ठीक है ना। पहला प्रश्न पूरा हो गया, 15 क्वेश्चन। ठीक है ना। पहले के 15 हो गए तो 2 लाइनें छोड़ देनी है, फिर आपको सीधा ही 2 लगाना है। इसमें नहीं प्रश्न लगाना, नहीं उत्तर। इस कॉलम में प्रश्न वाले में इसमें कोई भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। ठीक है ना। 2 लगाया, जो आपके प्रश्न के अंदर नाम दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। ठीक है। उसमें आपको पूरी पंक्ति लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक शब्द लिख देना, नीचे डेश डेश कर देना। इनके आगे पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द है तो जो बीच में सेट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे इनके बीच में एक एक लाइनें छोड़नी है। ऐसे ही 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फिर इनके बाद में 2 लाइन छोड़ देनी है। बाकी हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 2 पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया, 2 लाइन छोड़नी है। अगला तीसरा प्रश्न लगाना है। तीसरा प्रश्न में है क्या, ए पठित गद्यांश। ये लगा के पेंसिल से नीचे 2 अंडरलाइन कर देनी है। और ये शब्द है ना, ए पठित गद्यांश, बहुविकल्पात्मक प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान वाले ब्लैक पेन से लिखने, नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, फुट लगा के। ठीक है। फिर नीचे जो आप गद्यांश लिख रहे हो उनके शुरू वाले 2 और अंतिम वाले 2 शब्द लिखने हैं। ठीक है ना। बीच में डेश डेश कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइन तो ज्यादा ही हो रही है। फिर आपको एक लाइन छोड़ के पहला प्रश्न करना है कि उचित शीर्षक कौन सा है, शीर्षक। बाकी एक एक लाइन छोड़ के इसे करना है। ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न पूरा होता ही, ठीक है, प्रश्न संख्या 4 लगाओगे, क्योंकि इसके बाद 2 लाइन छोड़ देनी है। ठीक है। इसके 6 पॉइंट पूरे हो गए, 6 मतलब 6 पंक्तियां। फिर चौथा प्रश्न 2 लाइन छोड़ के। अभी खंडे ही चल रहा है अपना। ठीक है ना। ए पठित पद्यांश, पूरे चलने के बटोई बात की पहचान कर ले। ठीक है ना। शुरू वाले 2 और अंतिम वाले 2, बीच में डेश डेश कर देना, फिर पहला प्रश्न लगा के शीर्षक लिखना होता है। ऐसे ये लिखना है। जैसे ये खंड ए पूरा हो जाता है तो ब्लैक पेन से एक पूरा लाइन खींच देना। अब आगे आगे अपना खंड बे खंड। ठीक है ना। लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर, यानी इसके उत्तर सीमा हो जाएगी 40 शब्द और 2-2 नंबर वाले हो जाएंगे इसके प्रश्न। ठीक है ना। यदि आपका खंड ए यही पूरा हो रहा है और आधी से ज्यादा कॉपी बच रही है तो 3-4 लाइनें छोड़ के खंड बे बीच में लगा सकते हो। और अंतिम वाले 3-4 लाइनें या 5-6 लाइनें, आधा पेज बच रहा है तो आपको इस साइड लिख देना नीचे कृपरियु। यदि पलटने वाला है तो कृपरियु लिख देना, कृपया पृष्ठ उल्टे।
नहीं तो आगे वाला सीधा खुल रहा है तो यहाँ ऊपर लगा सकते हो खंड बे। ठीक है, एक खंड पूरे होती ब्लैक लाइन से पूरी लाइन खींच देना, उसको पता चल जाए खंड एक है, खंड कंप्लीट हो गया। आगे देखो खंड बे, लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। ठीक है ना, दो दो नंबर वाले। इसमें आपको सीधा ही लिखना है 5 5 का आपने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। इसको आपको लगभग 3 से 4 लाइनों में उत्तर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ देना। एक का उत्तर लिखा 3-4 लाइनों में, एक लाइन छोड़ दी, फिर छठा लिखा, सातवां लिखा, आठवां लिखा, नौवां लिखा, 10वां और 11वां आएगा आपको मुहावरे वाला। मुहावरा लिखना है पूरा जो पेपर में आएगा ना उसका, फिर आगे उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, और फिर उसका वाक्य प्रयोग नीचे। तो विद्यार्थी बढ़ते आगे खंड से की तरफ। ठीक है ना, से खंड में क्या आता है, प्रश्न संख्या 12वां। 12वें में पठित गद्यांश। ठीक है ना, पठित गद्यांश नाम लिखना है, ब्लैक पेन से पेंसिल से अंडरलाइन कर दी। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के जो आपको कर रहे हो, यदि अथवा वाला कर रहे हो तो पहले अथवा नाम लिखना है, फिर नीचे ये 2 शुरू वाले 2 अंतिम वाले। ठीक है ना, गद्यांश के, फिर बीच में डैश डैश कर देना। फिर वहां से एक लाइन छोड़ के जो 4 प्रश्न है उनको एक एक लाइन छोड़ के मतलब यहाँ उत्तर लिखना है। फिर इस प्रकार ही नीचे ये पूरा हो गया, 2 लाइन छोड़ दी, 13वां प्रश्न लगाया पठित है पद्यांश। ठीक है ना, जो आप कर रहे हो उसके शुरू वाले 2 शब्द और अंतिम वाले 2 शब्द, बीच में डैश डैश करना है। फिर एक लाइन छोड़ के इसे 1 2 3 4 वो प्रश्न करने हैं। ठीक है ना, इनके भी एक एक लाइन छोड़नी है। 14वां प्रश्न खंड से में 14वां प्रश्न आएगा, वो कौन सा गद्य भाग से आएगा। ठीक है ना, 2 आएंगे अथवा में से, और इनका उत्तर सीमा लगभग 60 से 80 शब्दों में लिखनी होती है। लगभग आपको 7 से 8 लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर आप ये बड़े वाले लिख रहे हो तो इसमें आप 3 लाइनें छोड़ सकते हो। पूरा हो गया, 3 लाइनें छोड़ दो, फिर आगे 15वां प्रश्न लगा लिया, वो पद्य भाग से आएगा बड़ा वाला 3 नंबर वाला, वो भी 8 से क्या 60 से 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 16 आएगा कवि परिचय वाला। अथवा में आएगा एक लेख परिचय और एक आएगा कवि परिचय। ठीक है ना, कवि परिचय लिख दिया, फिर उसे नीचे अंडरलाइन कर देना पेंसिल से। ठीक है ना, फिर उसे कवि का नाम, फिर ऐसे डब्बा बना के जो मैंने आपको यूट्यूब पर अच्छी तरीके से 6 के 6 कवि परिचय करवा दिए हैं, क्लास उठा के देख लेना। ठीक है, तो ऐसे डब्बा बना के पूरे अच्छी तरीके से पूरे पेज पे लिखना है। आगे देखो अब खंड दे आ गया अपना। ठीक है ना, खंड दे में 17 नंबर प्रश्न आएगा, जो कृतिका में से 4 नंबर वाला आएगा बड़ा वाला। ठीक है, वो आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में, यानी आपको कम से कम 10-12 लाइनें लिखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 18 आ जाएगा, वो निबंध लेखन का। निबंध लेखन ये ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आप जो आप निबंध का चयन करोगे उसका आप बढ़िया सा एक चित्र बना देना, या फिर वो ढांचा मैंने आपको बता रखा है, इस चैनल पर देख लेना आप, शायद तक पिछली क्लास है 11 नंबर है क्या। ठीक है ना, ये 2 से 3 पेज में करना है, 2 से 3 पेज में करना है निबंध। फिर आगे एक ही पेज पर क्या करनी है, प्रार्थना पत्र करना है। प्रार्थना पत्र तो क्या है, ये औपचारिक पत्र, उसका लिखोगे क्या, पत्र लेखन। पहले नाम लिखोगे पत्र लेखन, फिर नीचे से शुरू कर देना। और 20वां क्वेश्चन होगा आप क्या, विज्ञापन का। विज्ञापन लिखोगे, अथवा वाला कर रहे हो तो नीचे अथवा नाम लगा के बढ़िया सा ऐसे डब्बा बना के कर देना। ठीक है, एक ये ध्यान रखिए कि जो आप प्रश्न कर रहे हो, यहाँ पर आप उत्तर है आपके 7-8 लाइनों का, 4 लाइन यहाँ पड़ी है, 4 आप आगे लिख देते हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। ये 4 छोड़ देना और पूरा सेपरेट ऊपर से शुरू करना होता है। ठीक है ना, इससे क्या नंबर आपके कटने के चांस रहते हैं। ठीक है, एक जो अंदर जिसके खंड है, एक प्रश्न के अंदर 15 भाग है, क्योंकि 4 भाग है, तो उनको एक साथ ही करना है जिसके। ठीक है ना, जैसे पठित गद्यांश पद्यांश है तो उनके 6-6 प्रश्न आते हैं, तो 6 एक जगह ही करने हैं। ऐसे नहीं कि 3 पहले एक पेज पे कर लिए, फिर 3-4 पेज छोड़ के आगे कर लिए, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।